हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेट कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान इस टॉपिक से रिलेटेड जो बार बार पूछे गए हैं सभी प्रश्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, यूपीएससी आल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और माइंड में सेट करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि बास्केटबॉल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो आप लोगों को हर एक क्लासेस को अटेंड करना है। 8:40 पे क्लास डली जाती है, तो आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि त्रिवेंद्रम में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अप्सरा कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पांडा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों का भ्रमण। सातवां प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मछली का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है दोस्तों, यानी कि बीट, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रकार के क्वेश्चन है, हर टाइप के, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। 9वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में। ये आप लोगों को याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की कितनी दूरी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 4 फीट होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किन के साथ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पॉप संगीत से माइकल जैक्सन का संबंध है, ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मैकमिलन ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना है चैनल पे। ठीक है, डेली बेसिस पे 8:40 पे क्लासेस डली जाती है। ठीक है, और इससे पहले इंडियन हिस्टोरी की क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो क्लासेस भी जाके ज़रूर देखिएगा। आज तक की न्यू अपडेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ये क्लासेस हुई हैं, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। जहांगीर, ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है भारत के? तो उड़ीसा में, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे में कई बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 63,974 किलोमीटर, ये आप लोगों को याद रखना है, कुल लंबाई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर बोला जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हैशटैग लगा लीजिएगा। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी में स्थापित हुआ था पहला कृषि विज्ञान संस्थान, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कार्बामाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो हमारे कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य में, जो कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। 21वां प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में जवाई बांध स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है,
भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 76 वर्ष में। ठीक है, हेली धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, अपन मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल से अपनी SSC GD की बैच शुरू होने वाली है, तो आप लोगों को अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।